जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जप में आने वाले विघ्न और बचने के 5 सूत्र। महाराज जी कहते हैं, जैसे ही मैंने गुरुदेव से नाम प्राप्त कर भजन की गंभीरता को पकड़ा, जीवन में प्रतिकूलताएं और मानसिक उथल पुथल क्यों बढ़ने लगी। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि भजन न करने वाले सांसारिक लोग अधिक सुखी हैं, जबकि नाम जपने वाले को अपमान और विकल कर देने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जब नाम हमारे अंतःकरण में प्रवेश करता है तो वह वहाँ अपनी परम शीतलता प्रदान करता है। हमारा विषय आसक्त मन इस शीतलता को सहन नहीं कर पाता और अपनी सत्ता बचाने के लिए छटपटाता है। ये 5 सूत्र भजन मार्ग की इन गूढ़ पहेलियों को सुलझाते हैं। पहला सूत्र, भजन मार्ग पर चलना किसी रणभूमि में उतरने जैसा है। यहाँ आपका मुकाबला किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही बलवान मन और जन्म जन्मांतर के संस्कारों से है। जैसे ही आप नाम जप की तीव्रता बढ़ाते हैं, आपका मन और बाहरी जगत आपको विचलित करने के लिए प्रचंड वेग से आक्रमण करते हैं। एक सच्चे साधक की निष्ठा एक शूरवीर योद्धा की भांति होनी चाहिए। योद्धा का लक्ष्य केवल विजय होता है। वह युद्ध में प्राण दे सकता है, लेकिन पीठ दिखाकर भागता नहीं। इसी प्रकार चाहे आंतरिक विकार कितना भी प्रताड़ित करें या बाहरी जगत कितना भी उपहास उड़ाए, साधक को अपने संकल्प से डिगना नहीं चाहिए। उसे निर्विकार होने तक लड़ना होगा। दूसरा सूत्र है, प्रतिकूलता आपके अहंकार के विनाश का संकेत। साधक को यह समझना होगा कि भजन बढ़ने पर व्यवहार में मिलने वाली प्रतिकूलता वास्तव में भगवान की कृपा का ही एक रूप है। हमने इस असत्य संसार को सत्य मान रखा है। नाम जप हमारी उस झूठी धारणा पर प्रहार कर हमें असलियत दिखाता है। जब संसार हमारा तिरस्कार करता है तो हमारे भीतर जगत के प्रति उदासीनता और त्याग का भाव जन्म लेता है, जो प्रेम की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। अनुकूलता या सम्मान परमार्थ के लिए भीषण विष के समान है। यह अहंकार को पुष्ट करता है और हमें साधना से गिरा देता है। इसके विपरीत अपमान वह अमृत है जो अहंकार का मार्जन करता है। यदि आप कटु वचन, भूख, प्यास और अपमान सहना नहीं सीख सकते तो आप कभी निरंतर भजन नहीं कर पाएंगे। तीसरा सूत्र, नाम की अपार सामर्थ्य। नाम की सामर्थ्य का प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री हरिदास जी के जीवन में मिलता है। एक वैश्या उन्हें उनके मार्ग से च्युत करने के कुत्सित विचार से आई। वह अत्यंत रूपवती थी और श्रृंगार करके उन्हें रिझाने बैठी। वह पहले दिन बैठी, दूसरे दिन बैठी, लेकिन तीसरे दिन तक आते आते नाम की प्रचंड पावन शक्ति ने उसके हृदय के विकारों को भस्म कर दिया। वह वैश्या जो पतित करने आई थी, स्वयं महापुरुष के चरणों में गिरकर रो पड़ी। नाम की शक्ति ने घोर विषय वासना युक्त हृदय को महाभागवत में बदल दिया। हरिदास जी ने उसे हरिदासी नाम देकर अपनी कुटिया प्रदान की और वह नाम जप में लीन हो गई। यह दर्शाता है कि नाम में वह बल है जो किसी भी विकल हृदय को निश्चल कर सकता है। यदि आज भी हमारे भीतर संसार का आकर्षण बना हुआ है तो इसका अर्थ है कि हमारे नाम जप और शरणागति में अभी कमी है। चौथा सूत्र, भजन मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध। भजन मार्ग की सबसे सूक्ष्म और घातक बाधा है। भजन करना सरल है, भजन को बचाना कठिन है और भजन को पचाना सबसे अधिक कठिन है। भजन पचाने का अर्थ है हृदय में अति दीनता का आना। दुर्वासा ऋषि जैसे मंत्रवेत्ता जो जल में समाधि लगाने की सामर्थ्य रखते थे, वे भी अपनी तपस्या के अभिमान के कारण भक्त अम्बरीश की दीनता के सामने परास्त हो गए। जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ा, तब अम्बरीश जी ने अपनी संपूर्ण साधना का फल अर्पित करते हुए
उनकी रक्षा की प्रार्थना की। यह दीनता ही प्रेम का द्वार है। यह दीनता ही प्रेम का द्वार है। यदि साधना के बाद भी स्वभाव में क्रोध या मैं भजनानंदी हूँ का भाव शेष है तो समझ लीजिए कि अभी नाम का रंग चढ़ना शेष है। 5वां सूत्र, सहनशीलता का पैमाना। वृक्ष और तिनके जैसा स्वभाव। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम रस प्राप्त करने का अचूक सूत्र तृणादपि सुनी चेन और तरोरिव सहिष्णुना दिया है। इसके साथ ही अमानिना मान देन का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात स्वयं सम्मान की इच्छा न करना और दूसरों को मान देना। अक्सर साधकों में सूक्ष्म मान की इच्छा होती है। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि यदि किसी उत्सव में सबको माला पहनाई जाए या चद्दर उड़ाई जाए और केवल आपको छोड़ दिया जाए तो क्या आपका मन विशुद्ध होता है? यदि हाँ, तो अभी मान का विष भीतर जीवित है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी जी में स्पष्ट कहा है, शत्रु मित्र सम जानी, मान अपमान सम, सुख दुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की। जब तक आप शत्रु मित्र मान अपमान सुख दुख में समान रहकर सहना नहीं सीखेंगे तब तक वह अलौकिक प्रेम प्रकाशित नहीं होगा। 5 सूत्रों का निष्कर्ष है, नाम जप से प्रेम तक की यह यात्रा स्वयं को मिटाने की यात्रा है। साधना की सफलता इस बात में नहीं कि आपको कितनी अनुकूलता मिली, बल्कि इसी में है कि प्रतिकूलताओं के थपेड़ों के बीच भी क्या आपका नाम जप अटूट रहा। आज स्वयं के अंतःकरण से यह प्रश्न पूछें, क्या हम अपनी साधना में मिलने वाली प्रतिकूलता को भगवान की कृपा मानकर सहने के लिए तैयार हैं, या केवल एक सुखद और सम्मानित धार्मिक जीवन की मृग तृष्णा में भटक रहे हैं। जय श्री राधे।